हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि एक प्लांट ब्रीडर क्या करता है। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्लांट ब्रीडर होता कौन है। प्लांट ब्रीडर जो प्लांट ब्रीडिंग की पढ़ाई करता है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसको पढ़ने वाले बाद में चल करके प्लांट ब्रीडर बनते हैं। प्लांट ब्रीडिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग is an art, science and a technology which deals with crop improvement for human benefit। अब आप इस डिफिनीशन को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्लांट ब्रीडर होता है वो क्रॉप को इम्प्रूव करता है। किस तरीका से करता है? आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप को इम्प्रूव करता है, फसल को सुधार करने का काम करता है। उसको हम प्लांट ब्रीडर कहते हैं। और आज के समय में प्लांट ब्रीडर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा जो एरिया है, जो ज़मीन है, वो फिक्स हो जाता है, वो हमारा नहीं बढ़ रहा है। आज आप देख रहे हैं हम लोगों का जो लाइफ स्पैन है, जो उम्र का जो सीमा है, कहाँ हमारे जो दादा परदादा थे वो 100 या 125 साल तक जीवित रहते थे और हम लोग अभी 60-70 साल के उम्र तक कोई जी जाता है तो हम लोग कहते हैं कि काफ़ी जी लिया, बहुत अच्छा हो गया। आप कभी सोचे हैं कि 100 साल से घटते घटते स्पैन 70 साल पर आके या 60 साल पर आके क्यों अटक गया है? इसका कारण, जो सबसे प्रमुख कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारा दूषित खाना है। हम जो भी खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है। सभी खाने में खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई अन्य रसायन जा चुका है और जब वो रसायन पौधे के द्वारा हमारे शरीर में वापस आता है, आप जानते हैं जो हम खेती करते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसी तरीक़ा से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम लोग डालते हैं और वो जो हम खाद डालते हैं वो खाद पौधे से फिर हमारे शरीर में वापस चला आता है, अनाज के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में। उसको जानवर भी खाते हैं और कुछ जानवरों के मांस को लोग खाते हैं तो उनके थ्रू भी मनुष्य के शरीर में वो केमिकल वापस आता है और धीरे धीरे वो केमिकल आपके शरीर के सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है और इस कारण से आपका पूरा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है और कहीं न कहीं शरीर के सारे सेल में जब वो केमिकल पहुंच जाता है तो आपका जो लाइफ स्पैन है अल्टीमेटली घटना शुरू हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं होती है। अगर आपका बायोलॉजी के अनुसार अगर आपका सेल कोई काम कर रहा है और उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई एलिमेंट आपके शरीर में मौजूद होता है तो कहीं ना कहीं आपके सेल के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है और सेल का जो पूरा लाइफ स्पैन होता है उसको भी घटा सकता है। इतना हानिकारक होता है ये केमिकल्स। तो ये सारे केमिकल्स मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज के समय में हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मजबूर हैं, अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको खाना खिलाना है तो उसको खाना खिलाने के लिए हमको कम एरिया में ही अधिक उत्पादन करना होता है और अधिक उत्पादन करने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन चुकी है। चाहे कोई भी ब्रांच हो एग्रीकल्चर के, आप किसी ब्रांच में चले जाएं, अगर पैथोलॉजी की बात करें या एंटोमोलॉजी की बात करें। पैथोलॉजी आप जानते हैं जो बीमारी को देखता है, एंटोमोलॉजी जो कीड़े मकोड़ों को देखता है, इंसेक्ट पेस्ट को देखता है। तो चाहे आप पैथोलॉजी की बात करें चाहे एंटोमोलॉजी की बात करें, वो भी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमको खाद या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, दवा का इस्तेमाल हमको करना है। पूरी तरीका से हम उसको रोक नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो फिर हम इस परिस्थिति में क्या करें? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये जो रसायन है हमारे शरीर में वापस आ रहा है, तो आपके सामने एक विकल्प बचता है। जो हमारे सामने एक विकल्प है वो है प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रांच है जो कोशिश करता है कि जो फसल है उसके जीनोटाइप को सुधार दिया जाए, यानी कि उसके अंदर में ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए जेनेटिक लेवल पर, ताकि वो बीमारी
उस पौधे पर हो ही नहीं, या इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर अटैक ही नहीं करे। सबसे मेन काम यही प्लांट ब्रीडर करता है कि प्लांट ब्रीडर अपने जो प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स होते हैं उन सारे मेथड्स को अपना करके वो फसल को सुधारने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने इसके डिफिनीशन में आपको बताया था, कुछ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा करके क्रॉप को इम्प्रूव करता है ताकि वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो सके और अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। आज के समय में अगर आप किसी पौधे के जीनोटाइप को ही चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, उस पर हमको कम से कम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या खाद देने की आवश्यकता होगी। या कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जब हम किसी बीमारी से लड़ने के लिए या टॉलरेंट होने के लिए किसी पौधे को डिजाइन किया जाता है, जब प्लांट ब्रीडर एक काम करता है और पौधे को डिजाइन करता है उस ढंग से, तो वो ऐसा पौधा बनाता है जिसको कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की आवश्यकता ना हो। प्लांट ब्रीडर ऐसा कोशिश कर रहा है कि ऐसे जीनोटाइप की संख्या बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो देश में प्लांट ब्रीडर की संख्या बहुत कम है। अगर प्लांट ब्रीडर की संख्या को बढ़ाया जाए, जैसे आप देखते होंगे कि 1000 लोग हैं तो 1000 लोग पर एक डॉक्टर या 2000 लोग पर एक डॉक्टर, पढ़ते होंगे बहुत सारे पेपर वगैरह में आता है कि 4000 लोग पर एक डॉक्टर है या 10,000 लोग पर एक डॉक्टर है। उसी तरीका से क्या ये नहीं संभव है कि एग्रीकल्चर में भी होना चाहिए 5000 जनसंख्या पर एक प्लांट ब्रीडर, तभी तो जाकर के कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन अभी हमारे देश में बहुत ही कम ब्रीडर हैं जो कि फसल को सुधार सके और जीनोटाइप को चेंज कर सके। तो कहीं ना कहीं इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और प्लांट ब्रीडर की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। तो प्लांट ब्रीडर का जो मेन काम है, आप समझ सकते हैं कि प्लांट ब्रीडर क्रॉप के जीनोटाइप को चेंज करके ऐसे वैरायटी को डेवलप करने की कोशिश करता है जिस पर इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज का अटैक ना हो और वो अधिक से अधिक उत्पादन भी दे। आपके सामने प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रांच है जो कि वैरायटी डेवलपमेंट का काम करता है और बहुत सारे वैरायटी डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे हाइब्रिड है, बहुत सारे आपके इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जो कि अच्छा उत्पादन दे रहा है। बहुत सारे फसलों में ये काम किया जा रहा है। जब अधिक ब्रीडर हमारे साथ होंगे, अधिक ब्रीडर काम करेंगे तो अधिक से अधिक जीनोटाइप इस तरीक़ा के डिजाइन होंगे। चूँकि आप जानते हैं हर समय पैथोजेंस का या इंसेक्ट या पेस्ट का नए नए रेसेज डेवलप होते हैं और हर समय उस रेसेज के विरोध में, उन रेसेज को रोकने के लिए नया जीनोटाइप कंस्ट्रक्ट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जीनोटाइप हमारे पास है वो अटैक करने के लिए जो पैथोजेंस होते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, एक नया रेस डेवलप कर लेते हैं और जो वैरायटी ब्रीडर डेवलप करता है फिर से वो वल्नरेबल हो जाता है। तो फिर हमें ये काम करते रहना पड़ेगा और जीनोटाइप को चेंज करने की कोशिश करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पैथोजेंस एंड इंसेक्ट पेस्ट। बहुत सारे काम्स और भी करते हैं प्लांट ब्रीडर जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी का जो मेजर काम जो मुझे लगता है कि प्लांट ब्रीडर कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो हार्मफुल जो रसायन है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने में प्लांट ब्रीडर का एक अहम रोल है। यही नहीं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं, जैसे आप जानते होंगे सरसों में इरूसिक एसिड पाया जाता है। उसी तरीक़ा से आप एक फॉडर क्रॉप जानते हैं, बरसीम होता है, उसमें HCN पाया जाता है। खेसारी आप जानते हैं, उसमें बोआ पाया जाता है। आप जानते हैं न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसके कारण पैरालिसिस होता है। तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं और सभी क्रॉप्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉक्सिन एलिमेंट पाए जाते हैं और उसके अमाउंट को कम करने का काम भी प्लांट ब्रीडर करता है। तो प्लांट ब्रीडर के बहुत सारे काम हैं और प्लांट ब्रीडर कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए अपना योगदान दे रहे हैं ताकि ह्यूमन बीइंग स्वस्थ रह सके और हमारे लाइफ स्पैन को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके। और ये तभी संभव है जब हम कंप्लीट रूप से रासायनिक खादों और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को बहुत हद तक कम कर देंगे और जैविक खेती यानी कि हमारे खेत जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ओर बढ़ जाएगा, हमारा खेत में जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की अमाउंट बढ़ जाएगा, ह्यूमस या हम लोग जो काउडंग, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का जो इस्तेमाल करते हैं, इन सब की अमाउंट जब हम अपने खेत में बढ़ाएंगे, जब हमारे खेत में अर्थवर्म, केचुआ की संख्या बढ़ जाएगी,
तब जाकर के हमारा जो फसल होगा उसमें कहीं ना कहीं रसायन का प्रभाव कम होगा, और इसमें ब्रीडर का रोल अहम होता है और अहम रहेगा। ऐसे ही ब्रीडर को नहीं कहा जाता है ब्रीडर इज द लीडर ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।